एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन देखना है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 तक हो चुका है। अब आपको इसमें देखना है 7 8 9 है, और अगर 10 11 12 भी देखना है तो इधर है क्वेश्चन उसका 10 11 12 13, जितना दूर तक देखना है। एक्सरसाइज 20 मेजरमेंट ऑफ एंगल का क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, उसका रेशियो के हिसाब से दिया हुआ 2:3:4 एंगल है। इसको मैंने लेट दैट कर लिया हूँ। लेट द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स, और 3 एंगल्स भी 2x 3x एंड 4x रेडियन। बाय द कंडीशन तीनों एंगल को जोड़ने पर कितना आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को पाई से हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो 2 3 5 and 4 9x is equal to पाई। Therefore x is equal to हो जाएगा पाई नीचे जाए, 9 नीचे जाएगा, पाई ऊपर हो जाएगा। x का वैल्यू हो गया। हमें निकालना है सर्कुलर वैल्यू ऑफ ग्रेटर एंगल। सर्कुलर वैल्यू ऑफ ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू ग्रेटर एंगल हमारे पास है क्या चीज़ 4x है, तो इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू पाई बाई 9, तो इज इक्वल टू 4 पाई बाई 9। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर में 8 में दिया हुआ है आर्क एंड रेडियस। एक सर्किल है, सर्किल का आर्क और रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है, इसका एंगल निकालना है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियन। आर्क का वैल्यू दिया हुआ है 5.5 और रेडियस है 28, तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। पॉइंट हटने से ये 280 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, कितना आ गया जी 11/56c। अब इधर इसको आगे कर देता हूँ। पाई सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 1c इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई, तो हमारे पास है 11/56। इसको भी c लिख सकते हैं। c इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री पाई और इंटू 11/56, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 होगा और इंटू 11/56 होगा। 7 8 जा 56, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 9 जा 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आ गया 45/4। इतना डिग्री ये एंगल निकल गया। अब इसका हमें निकाल सर्कुलर वैल्यू, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 45/4 सर्कुलर वैल्यू हो जाएगा 45 इंटू पाई बाई 180। 9 5 45, 9 दूना 18, 5 1 5, 5 चौके 20 इज इक्वल टू आंसर हो गया पाई बाई 4 4 जा 16, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में सर्किल के अंदर 2 एंगल्स को शो किया जा रहा है एक आर्क के ज़रिए, कि उसका रेशियो जो है वो है 5:2। हमने ग्रेटर एंगल को x मान लिया, स्मॉलर एंगल को y मान लिया है, दोनों का रेशियो 5:2 है, जबकि स्मॉलर का वैल्यू दिया हुआ है
x इज टू 30 डिग्री, 5:2 हो जाएगा x बाई 30, 5/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 नीचे रहेगा, 5 इंटू 30 डिग्री, 75 डिग्री। ये आ गया। इसका सर्कुलर मेजर निकाल देना है। सर्कुलर मेजर हो जाएगा 75 डिग्री, पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 15 एकन 15, 15 दूना 30, 15 पचे 75 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12। ये आंसर हो गया। और एक आंसर ये हो गया, दोनों निकालना है, सेक्साडेसिमल भी और सर्कुलर मेजर भी। क्वेश्चन नंबर 10 में है आर रोटेटिंग रे मेक्स एन एंगल। इतना एंगल है तो ये इसमें हमें बताना है कि कितनी बार ये चक्कर लगाया है और ये कौन सा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, इसको बताना है। पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 12 पचे 60 और 1 61, 61 बाई 12। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, 12 एकन 12, 12 पचे 60 इज इक्वल टू 15 एकन 15 का 5, हाथ में बचा 1, 15 छक 90 और 1 91। इतना डिग्री हुआ। इसका 1 रोटेशन में होता है कितना, 1 रोटेशन में होता है पूरा 360 डिग्री। तो 2 रोटेशन में कितना हो जाएगा, 2 रोटेशन में हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 2, 36 दूना 72, 720 डिग्री होगा। हमारे पास 915 है, तो मोर कितना होगा, मोर हो जाएगा 915 डिग्री माइनस 720 डिग्री। माइनस करेंगे, 5 का 5 होगा, 11 से 2 गया 9, 8 से 7 गया 1, इतना ज़्यादा होगा और क्लॉकवाइज होगा। आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में हम आप जानते हैं कि इसका 2 साइड इक्वल होता है। हमने ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, ए बी और बी सी जो है वो इक्वल है। तो इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, जबकि ए बी सी का 45 दिया हुआ है, उस पर एक परपेंडिकुलर डी खींचा हुआ है, तो ये बाइसेक्ट हो गया। तो 45 इन हाफ इसका हो जाएगा। हमें इसको निकालना है कि आखिर ये कैसे आया। तो एंगल ए बी सी तीनों मिलाकर के 180 डिग्री होता है। एंगल ए का वैल्यू नहीं है, प्लस एंगल बी का 45 डिग्री है और एंगल ए जो है वो सी के बराबर है, तो ए ले रहे हैं 180 डिग्री। तो 2 एंगल ए, क्योंकि एंगल ए और सी जो है वो इक्वल है ड्यू टू आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसको घटाएंगे, 10 से 5 गया 5, 7 से 4 गया 3 एंड इतना डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 135/2। ये और ये सेम आ गया। अब हमें एंगल निकालना है, एंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी है, यहाँ ए बी डी जो मिडिल में रहता है उसका एंगल के लिए आता है ए बी डी। बी आ रहा है मिडिल में 45/2 डिग्री, 45/2 डिग्री। इसका सर्कुलर मेजर निकाल दे रहा हूँ, 45 डिग्री बाई 2, पाई बाई 180 डिग्री। 9 पचे 45, 9 दूना 18, 5 एकन 5, 5 चौके 20, यानी कि पाई बाई 8 आंसर। अब हमें निकालना है एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी
तो एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा 135 डिग्री बाई 2, 135 डिग्री बाई 2, इसका भी सर्कुलर मीजर 135 बाई 2 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 3 बचा, 5 7 35, 5 3 जा 15, 5 दिया 15, 5 चौके 30, 9 चौके 36, 9 दिया 27, तो कितना हो जाएगा 3 पाई 4 2 जा 8। ये दूसरा आंसर जी। अब हमें लेना है CBD यानी कि CBD वही 45 बाई 2 CBD भी हो जाएगा 45 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 45 बाई 2 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। 9 पचे 45, 9 दूना 18, 5 एकन 5, 5 चौके 20, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू पाई बाई 8। ये आंसर हो गया। नाउ BCD 135 बाई 2, 135 बाई 2 डिग्री इज इक्वल टू 135 बाई 2 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। 5 दूना 10, 5 7 35, 5 दिया 15, 5 छके 30, 9 चौके 36, 9 दिया 27 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 2 जा 8। ये आंसर हो गया। का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल का खासियत ये होता है कि इसका तीनों साइड इक्वल होता है। जब तीनों साइड इक्वल होगा तो तीनों अंदर का एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि 180 डिग्री होता है तो 3 से डिवाइड कीजिएगा 60 60 60 आएगा। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि BC को एक्सटेंड किया, आगे बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया E तक। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC इज इक्वल टू CE या CE इज इक्वल टू BC, तो ये वाला साइड इक्वल होगा। अब हमें एंगल निकालना है ACE, यानी इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हमने लिखा है यहाँ पर ACB, एंगल ACB प्लस एंगल ACE, ये दोनों मिलाकर करके 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री होता है। तो ACB ये है हमारे पास 60 डिग्री प्लस एंगल ACE नहीं है, इसको निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल ACE इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 120 डिग्री, यानी ये 120 डिग्री हो गया। अब ये ट्रायंगल जो है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि इसका दो साइड इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इसे हमने मेंशन किया है कि AC इज इक्वल टू CE, तो एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल CEA यहाँ मेंशन किया हूँ, इसको देख लीजिए। अब तीनों एंगल मिला कर करके ACE जो है हमारे पास 120 डिग्री है, और प्लस CAE प्लस एंगल CAE, दो बार लिख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, 180 डिग्री। तो हो जाएगा 2 एंगल CAE, दोनों CAE है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना बचेगा 60 डिग्री। Therefore एंगल CAE equal to 60 डिग्री बाई 2, 30 डिग्री इज इक्वल टू CAE और CEA, ये दोनों सेम होगा। अब एंगल ACE 120 डिग्री है, इसका सर्कुलर मेजर निकाल लेंगे 120 डिग्री इंटू पाई बाई 180,
180 डिग्री, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई 2/3। ये एक आंसर हो गया। अब हमें निकालना है एंगल सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री इंटू सर्कुलर मेजर हो जाएगा पाई/180, 31 जा 36 जा 3 6 जा 18 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/6। ये एक आंसर। अब हमें एंगल सी ई ए निकालना है। ये दोनों बराबर है, सी ए ई और सी ई ए। इसका भी सर्कुलर मेजर सेम ही आएगा, पाई/180 डिग्री, 0 0 कट, 3 6 जा 18 इज इक्वल टू पाई/6 आंसर। एक्सरसाइज 20 का मेजरमेंट ऑफ एंगल क्वेश्चन नंबर 12, 13 का 1 2 3 4 5 MCQ। ये सब क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक्सरसाइज 20 मेजरमेंट ऑफ एंगल का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला जा रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसका फोर्थ एंगल हमें निकालना है। फोर्थ एंगल को x ले लिया हूँ और 1 2 3 तीन एंगल है, पाई/3 5 पाई/6 प्लस 90। फोर्थ एंगल x माना है। चारों एंगल मिला करके होगा 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल होता है 360। पाई का वैल्यू 180, 18 दूना 36, 360। तो हमें कर लेना है इसका पाई का 180 डिग्री बाई 3 प्लस 5 इंटू 180 डिग्री बाई 6 प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री। 3 6 जा 18 60, 6 3 जा 18 30 और हो गया हमारे पास 60 डिग्री प्लस 30 25 150, 150 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x 18 दूना 36, 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 9 6 15, 150 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। Therefore x is equal to 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। फोर्थ एंगल। अब इसका सर्कुलर मेजर हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री इंटू पाई/180 डिग्री। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू पाई/3, यानी कि 60 डिग्री एंड पाई/3 ये दोनों ही आंसर हो गया। एक क्लॉक जो है 1 मिनट आवर 1 मिनट जो मिनट वाला है वो 1 आवर में कितना पूरा का पूरा रोटेट करेगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई रेडियन, यानी 18 दूना 36, 360 डिग्री। और ये है हमारा आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास पाई/6 इज इक्वल टू इसका एंगल हमें निकालना है 180 डिग्री बाई 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये आंसर नंबर है डी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 120 डिग्री और इसको पाई में बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो रहा है 2 पाई/3। क्योंकि ये 180 डिग्री हो जाएगा तो 3 6 जा यानी 60 जा तो 60 दूना 120 हो जाएगा। और ये आंसर नंबर है हमारे पास बी।
एस इज इक्वल आर थीटा है, तो इसमें थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा सर्कुलर सिस्टम। ऑप्शन दिया हुआ है, सर्कुलर सिस्टम में आएगा इसका वैल्यू, और ये आंसर नंबर हमारा बी है। एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू, हमें निकालना है कोई भी क्वाड्रेटल है किसी भी तरह का है, तो ये एंगल ए और सी ये दोनों अपोजिट हो जा रहा है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री अपोजिट एंगल को ऐड करने पर, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर, और ये आंसर नंबर है ए। इसका सर्कुलर मेजर भी कर दे रहा हूँ, 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, 60 डिग्री 180 डिग्री, 0 0 कट हो गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी कि ए नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा।